जहां मध्य प्रदेश का गौरव माने जाने वाला मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र आज अपनी प्रगति का बोझ झेल रहा है। आपको बता दें, राज्य के दूसरे सबसे बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र में 650 से अधिक फैक्ट्रियां संचालित है, जिनमें केमिकल, फार्मा और ड्रग्स का बड़ा पैमाने पर उत्पादन होता है। लेकिन इस आर्थिक उन्नति की कीमत यहाँ की नदियां और आम जनता चुका रही है। बेतवा और कलियासोत जैसी पवित्र नदियां अब नदियों के बजाय औद्योगिक कचरे के नाले में तब्दील हो चुकी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर पूरा जो हाल है नदियों का इसी तरीके से देखा जा रहा है। मंडीदीप के करीब से गुजरने वाली बेतवा नदी की स्थिति आज काफी ज्यादा दयनीय बन चुकी है। प्रत्यक्षदर्शियों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि फैक्ट्री अपना अनट्रीटेड या आंशिक रूप से ट्रीटेड केमिकल वेस्ट सीधे नदी की धारा में बहा रही है। इसका परिणाम यह है कि नदी का पानी काला हो चुका है, जहरीला हो चुका है। यही हाल कलियासोत नदी का भी है। जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, बेतवा और कलियासोत नदियों में हाल इसी तरीके से बने हुए हैं, जहां औद्योगिक कचरे के कारण ऑक्सीजन का स्तर शून्य हो चुका है और ऐसे में प्रदूषण का जो कहर है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां पर प्रदूषण का ये कहर केवल सतही जल तक सीमित नहीं है, बल्कि रासायनिक रिसाव के कारण मंडीदीप और आसपास के जो गांव है इसी तरीके से प्रदूषित हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घातक पानी की वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। त्वचा रोग, किडनी की समस्या और साथ ही पेट की गंभीर तकलीफों से उन्हें जूझना पड़ रहा है। अब देखिए, विडंबना यह है कि जिस पानी का लोग यहां पर जीवनदायिनी उसे मानते हैं, अब उनके हालात काफी ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। जल प्रदूषण के साथ यहां की हवा भी मौत का पैगाम दे रही है। आपको बता दें, मंडीदीप का AQI भी कई बार बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से भी अधिक प्रदूषित रहा है। ऐसे में आपको ये जानकारी दे दे, MP PCB के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये पुष्टि की है कि मंडीदीप के औद्योगिक नालों से निकलने वाला पानी काफी ज्यादा जहरीला है। हालांकि NGT और CPCB के रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाया गया है और सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जस के तस बनी हुई है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो मंडीदीप की जो नदियां हैं वो जहरीले पानी में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर जो पानी है पूरी तरीके से काली हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें, न केवल मछलियों को परेशानी हो रही है और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं जो यहां से गुजरते हैं, जो जंगली जानवर इसके आसपास रहते हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हालात ये बन चुके हैं कि ऐसे में मंडीदीप के आसपास रहने वाले लोग, उन्हें काफी ज्यादा घातक बीमारी हो रही है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर लगातार इसको लेकर जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अजय आहूजा, स्टेट हेड मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेतवा नदी, जो कलियासोत नदी है, हालात इसी तरीके से बने हुए हैं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन हालात यहाँ इतने बद से बदतर क्यों हो रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो मेरे पीछे के जो इस समय यहाँ पर नजारे, हम हमारे दर्शकों को एक बार फिर हम लाइव दर्शनों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ की गंदगी अपने एक चरम सीमा को पार करते हुए दिखाई दे रही है। ये वो बेतवा नदी है जो इस देश की जानी मानी नदी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीछे फैक्ट्रियां हैं, इन फैक्ट्रियों से किस प्रकार केमिकल युक्त पानी इस नदी में छोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर ये एक बड़ी लापरवाही है। किस प्रकार केंद्र की बात करें या मध्य प्रदेश शासन सरकार की बात करें, बड़े बड़े जिस प्रकार से दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। और हमने कई बार प्रदूषण विभाग से इस विषय पर चर्चा की कि यहाँ पर हालात वाकई बद से बदतर है, परंतु उनकी एक टीम यहाँ पर आती है, उसके बाद जांच करने के बाद यहाँ पर दिल्ली से भी टीम आती है, परंतु वो यहाँ पर क्लीन चिट देकर जाते हैं। ये क्लीन चिट वो है जो यहाँ की सच्चाई को बयां कर रही है ना। आप ये देख सकते हैं मेरे साथ कि किस प्रकार यहाँ पर हम यहाँ पर मौके पर मौजूद है। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से यहाँ पर खड़े रहना भी मुश्किल है, इतनी बदबू है कि ये देखिए आप किस प्रकार ये पानी, केमिकल युक्त पानी नदी में बहाया जा रहा है। मेरे पीछे में हमारे सहयोगी अमित डांगी से कहूंगा कि दिखाए कि पीछे ये रेलवे ट्रैक के नीचे नदी है। इस नदी का हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। जी विजयलक्ष्मी। अजय, एक सवाल ये यहाँ पर उठता है कि जब मंडीदीप क्षेत्र की तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जब हवा भी जहरीली है, पानी में भी जहर है, तो किस तरीके से यहाँ पर एक विकास के नाम पर इसे जोड़ा जा रहा है? क्योंकि अगर विकास है तो पर्यावरण को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है पूरी तरीके से।
बिल्कुल वास्तविक बात है। अगर बात करें हम औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप की, तो ये एक ऐसा जाना माना ये शहर है, ये ऐसी जानी मानी इंडस्ट्री है जहां पर 650 से ज्यादा इंडस्ट्रियां यहाँ पर बिल्कुल। अपना व्यापार करती है। व्यापार करने के साथ साथ उनकी ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं जिनका जो केमिकल रहता है वो केमिकल नदियों में छोड़ा जाता है। आसपास अगर बिल्डरों की बात करें तो बिल्डरों की भी यही स्थिति है कि उनका जो सीवेज का पानी है इन्हीं नदियों में छोड़ा जाता है। अभी हमने जिस तरह से दिखाया कि ये नदी कितनी काली और प्रदूषित हो बिल्कुल। चुकी है। एक समय होता था कि नदियों को बचाया जाता था, कुओं को बचाया जाता था ताकि उनका पानी हम पी सके, हमारी जीविका रहती थी। इसके अंदर जो छोटे छोटे मछलियां हैं, जो जल प्राणी हैं, उनके लिए भी ये खतरनाक साबित होता दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा विषय है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर माधव इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जी अजय, देखिए एमपीपीसीबी ने जो रिपोर्ट पेश की थी उसने भी साफ तौर पर कहा था कि जो केमिकल छोड़े जाते हैं नदियों में वो काफी ज्यादा जहरीले हैं। तो रिपोर्ट भी सामने है, तो यहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि इंदौर के हालात हमने देखे थे, वो कोई पुराना मामला नहीं है, अभी का मामला है जहां पर लोग काफी ज्यादा बीमार हुए थे, लोगों की मौत भी हुई थी दूषित पानी की वजह से। तो हालात भी इसी तरीके से, तो एक्शन यहाँ पर क्यों नहीं लिया जाता जबकि पता है कि जहरीले पानी जो केमिकल से सीधा नदियों में छोड़े जाते हैं? बिल्कुल, इस विषय पर भी हमने जब यहाँ पे अधिकारियों से चर्चा करी तो अधिकारियों की तरफ से एक ही जवाब आया कि हमने कंपनियों को नोटिस जारी किया है। अगर हम बात करते हैं नोटिस की, तो ये नोटिस बता दूं और मेरे दर्शकों को बता दूं, जो इस वक्त पूरा देश इस बात को देख रहा है, इस व्यथा को देख रहा है, ये नोटिस सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए दिया जाता है। फिर उस विषय पर हम जब 7 दिवस के बाद उनसे पूछते आपने क्या कार्रवाई करी, तो उनका एक ही संदेश होता है, एक दूसरा नोटिस फिर से जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पर इन नदियों को परवान कर दिया गया है। जिन नदियों में अस्थियां परवान होती थी, हमारी आस्थाएं परवान होती थी, बड़े बड़े इस बेतवा नदी हो या कलियासोत की जो नदी है, वहां पर अभी कलियासोत पर छठ पूजा का भी बड़ा आयोजन हुआ, जहां पर लाखों की तादाद में बिहार समाज की बिहारी महिलाएं वहां पर अपना उपवास करती है और अपने उपवास को तोड़ती है और अपनी आस्था को वहां पर परवान करती है और उनकी मनोकामना सिद्धि की बात करती है। तो कहीं ना कहीं पर मध्य प्रदेश में बैठे हुए ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी है, इन्हें ये चीज दिखाई नहीं देती है, बस आके सीधी सीधी खाना पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं। जी तो अजय, मैं ये कहूं कि जिस तरीके से केवल यहाँ पर खाना पूर्ति की जाती है, नोटिस भेज दी जाते हैं, एक विभाग एक को भेजता है, दूसरा दूसरे को भेज देता है, लेकिन जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं नदियों को लेकर खासकर अगर मैं बात करूं, तो उसको साफ करने का जिम्मा कोई नहीं उठाना चाहता। बिल्कुल, बात तो साफ सुथरी है। अगर बात करें हम नगर पालिका मंडीदीप की, तो मंडीदीप की नगर पालिका भी अनदेखी कर रही है। जैसे ही वहां पर दिल्ली से यहाँ पर अधिकारी आते, प्रदूषण विभाग के अधिकारी आते, वहां पर जांच करते हैं, उसके आधे घंटे बाद ही यहाँ के नगर पालिका अध्यक्षपति राजेंद्र अग्रवाल अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं कि मेरे द्वारा इस तरह से यहाँ पर निरीक्षण किया गया। अरे निरीक्षण करने से क्या होता है? वहां पे धरातल पे तो आइए आप। निरीक्षण करने से क्या होता है? और पहली बात तो आप निरीक्षण करने का आपको अधिकार ही नहीं बनता है। आप एक अध्यक्ष पति है, आपकी पत्नी यहाँ पर खुद एक अध्यक्ष है, उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है। बात करें सीएमओ की प्रशांत जैन की, तो कहीं ना कहीं पर जब वो यहाँ पर 4 माह पूर्व आए थे तो उन्होंने भी यहाँ पर एक अलग ही दबदबा बनाया था कार्रवाई को लेकर, जिनका नगर पालिका के यहाँ के अध्यक्ष द्वारा भी विरोध किया जा रहा था। आज ऐसा लग रहा है कि दोनों के तालमेल मिल चुके हैं, न कोई यहाँ पर विरोध है न किसी बात के तालमेल है। तो कहीं ना कहीं पर अंधकार की स्थिति दिखाई दे रही है। अच्छा, देखिए जो नदियों को साफ करने के लिए भारी भरकम जो जुर्माना लगाया गया है उसका असर तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एक बूंद पानी भी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हमने तस्वीरों में देखा कुछ जानवर हैं वो भी इसके आसपास है। ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है हर चीज को लेकर। बिल्कुल है। इसी पानी की अगर बात करें तो यहाँ से आने वाली जो गौ माता है, यहाँ पे गौ माता के ऊपर एक बहुत बड़ा धरना दिया जाता है, एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया जाता है, गौ माता हमारी माता है। तो वो माता यहीं पर गंदा पानी पीती है और यहीं पर गंदगी भी फेंके जाती है। अभी हम और भी विजुअल यहाँ पर अगली खबर में हम दिखाएंगे, जिसके अंदर इन्हीं नदियों के आसपास में नगर पालिका के कर्मचारी वहां पर कचरे को डंप करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा विषय और एक बहुत बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, पानी, बिजली और सड़क को लेकर आई थी, जिसमें तीनों ही चीजों में वो फेल दिखाई दे रही है, जिसको आगामी आने वाले समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात का फायदा उठाने की कगार में लगी हुई है। जी अच्छा, देखिए जो भारी जुर्माने यहाँ पे लगाए जाते हैं, जिस तरीके से प्रदूषण भी देखे जाते हैं साफ तौर पर, तो क्या ये जुर्माना केवल लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए लगाए जाते हैं? क्योंकि कंडीशन अगर हम देखें, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट साफ तौर पर हम देख सकते हैं, आप भी मौके पर मौजूद है, नदियों में जो काला पानी है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। तो ये माना जाए केवल लोगों को
को शांत कराने के लिए कि प्रदर्शन ना बढ़े, लोगों का गुस्सा और ना बढ़े, उसको लेकर केवल जुर्माना यहाँ पर लगाया जाता है? बात है, आज से 1 साल पूर्व प्रदूषण विभाग ने मंडीदीप नगर पालिका के ऊपर 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। 60 लाख रुपए का, जिसको लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से इनके पास नोटिस भी तालीम हुए, परंतु इनके कान में आज तक जूं तक नहीं रेगी है। न प्रशासन की तरफ से, प्रदूषण प्रशासन की तरफ से इनके ऊपर कोई जोर आजमाइश की गई 60 लाख रुपए का जुर्माना वसूल करने को लेकर, और न उनकी तरफ से कोई 60 लाख रुपए देने की बात की गई। तो कहीं ना कहीं पर यह एक मजाकिया सवाल बन गया है कि एक मध्य प्रदेश शासन के नुमाइंदे, मध्य प्रदेश शासन की सरकार को, खुद की नगर पालिका परिषद को 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाती है। यह भी एक सोचने का विषय है कि आखिर 60 लाख रुपए का जुर्माना इन पर क्यों लगाया गया और उस पर पैसा वसूली क्यों नहीं किया गया। जी विजयलक्ष्मी, क्योंकि सुधार तो फिर भी जीरो है, क्योंकि 7 लाख का जुर्माना लगाने के बाद हालात इसी तरीके से बने हुए हैं। बिल्कुल, आज भी वही के वही और उससे बद से बदतर स्थिति बनी हुई है। आप मंडीदीप नगर की औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, हमने उनसे भी चर्चा करी तो उनने भी साफ तौर पर कहा है कि नगर पालिका का कार्यकाल बिल्कुल सही नहीं है, और न हमारे यहाँ से जो कचरा रहता है उसको वो डंप करने की व्यवस्था करते हैं, न कचरे को उठाने की कोई व्यवस्था है। पूरे नगर में गंदगी फैली हुई है और धूल कण मिट्टी, कोई साफ सफाई रख रखाव नहीं है। तकरीबन 200 से 250 यहाँ पर कर्मचारी जरूर तैनात है साफ सफाई में लेकर, सिर्फ और सिर्फ सैलरी लेने के लिए तैनात होते हैं। कोई कर्मचारी नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ काम कर रहा है तो कोई कर्मचारी किस जगह पर काम कर रहा है, तो सीधी सीधी लीपापोती हो रही है और प्रशासन को अनदेखा करते हुए ये प्रशासन की भी आंखों में धूल झोंक रहे। अजय, एक बार पूरी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए ताकि हमारे दर्शक भी जान सके मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र जो है उनके हालात किस तरीके से है। मैं कहना चाहूंगा आप कैमरामैन को पूरी तस्वीरें दिखाइए। मैं अमित जी बताइए जो किस प्रकार यहाँ के हालात है। ये देखिए, हम बता रहे हैं ये बेतवा, वो नदी बेतवा नदी है जो विदिशा से गुजरती है। हाँ, ये बात एक अलग है कि विदिशा में इस नदी को आप साफ सुथरा देखेंगे। यहाँ से मंडीदीप से ये नदी निकलती है और मंडीदीप में ये आलम है। यहाँ से आगे जाके ये आगे कहीं विदिशा की तरफ मुड़ती है, वहां की स्थिति आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ देखेगी। और मैं आपको ये सोचने पर मरूंगा कि वहां पर जो लोग वहां पर उस नदी में नहाते हैं, अगर उनको यहाँ के ये विजुअल दिखा दिए जाए, यहाँ की नदी के हालात दिखा दिए जाए, तो कहीं ना कहीं पर मध्य प्रदेश सरकार का सर भी नीचे झुकेगा कि हम कितने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी अजय, जो तो ये पूरे आलाम है, इसका जिम्मा तो किसी के पास होगा इसको साफ करने का, क्योंकि देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो यमुना नदी का पानी भी कुछ इसी तरीके से दिखता है। हालांकि कई कोशिश की गई, सरकारें आई बदल गई, हालात उसी तरीके से बने रहे, तो क्या यहाँ पर कोई भी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो इससे भागता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बात करें जिम्मेदार अधिकारी की तो जिम्मेदार अधिकारियों से जब हमारे तहलका डिजिटल ने इस विषय पर चर्चा करी तो उन्होंने वाकई में यहाँ पर लोगों को भेजा, दिल्ली नोटिस भेजे, कंपनियों को नोटिस भेजे, तो उनका ये कहना है कि कंपनी वाले नहीं सुधर रहे, मतलब उनके अंदर सुधरने का कोई प्रयास नहीं है। उनने तो ये चीज ठान रखी है कि हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो कहीं ना कहीं पर यह स्थिति बनी हुई है कि यहाँ की कंपनियों के जो मैनेजमेंट है, डायरेक्टर है, उनको भी इस चीज पर, इस बात पर विशेष रूप पर ध्यान देना चाहिए कि ये जो स्थिति आज यहाँ पर निर्मित हो रही है ये गलत हो रही है। आज से कई साल पहले बुजुर्ग व्यक्ति कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि पानी की बोतल आपको खरीद कर पीना पड़ेगी। आज वो दिन आज याद आता है कि उन बुजुर्गों ने कहा था कि पानी की बोतल लेकर हमको खरीद कर पीना पड़ेगा। तो ये स्थिति आज उसी कारण है। और ये भी स्थिति आ सकती है कि कभी भी हमें जब नहाना पड़ेगा तो नहाने के लिए एक बाल्टी या एक कैन पानी की लेके नहाना पड़ेगा। तो ये पानी की स्थिति यहाँ पे ये बनी हुई है, जो यहाँ से स्थिति यहाँ से गुजर रही है। ये आसपास के लोगों को भी इस बात से काफी रोष है कि ये बहुत गलत है। यहाँ की जो कंपनियां हैं गलत तरीके से इसमें केमिकल, जो गंदा वेस्ट होता है इसके अंदर वो डालते हैं, जो बिल्कुल कतई गलत है। क्योंकि देखिए, इससे पिछली बार भी हमने देखा था कि जिस तरीके से हालात बने हुए थे, दिल्ली से टीम पहुंची है, उन्होंने पूरा यहाँ पर मुआयना भी किया, हालात भी देखे, खुद यहाँ पर देखे, और जो सैंपल है वो भी लेबोरेटरी भेजे जाते हैं। लेकिन वो जो कार्रवाई है वो यहाँ पर पूरी तरीके से क्यों नहीं की जाती? क्योंकि टीम अगर आप दिल्ली से बुला रहे हैं और एमपी पीसीबी की जो रिपोर्ट है वो भी बता रही है कि जो पानी है काफी ज्यादा दूषित हो चुका है, तो उसको
उसको लेकर एक्शन ना लेने के पीछे की वजह क्या रही है? क्योंकि पानी का स्तर जिस तरीके से खराब हो रहा है, जिस तरीके से वो काला पड़ रहा है, उसको लेकर ये काफी ज्यादा न केवल मंडीदीप के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है ये। बिल्कुल, इस सभी बातों का एक ही नाम है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। तो यह भ्रष्टाचार का वो नमूना है जो आज पूरा मध्य प्रदेश हमारे तहलका डिजिटल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, और मध्य प्रदेश के अधिकारियों को और देश के अधिकारियों को भी इस बात को अमल करना चाहिए कि ये जो चीज हम दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से आप तक ये बात रख रहे हैं कि अपने अधिकारियों को आप सतर्क करें कि इस प्रकार की जो बातें सामने आ रही है वो भविष्य में ना आ सके। और जो पर्यावरण की अगर हम बात करते, साफ सुथरा पर्यावरण, साफ सुथरे पेड़, साफ सुथरा प्रदूषण, तो ये प्रदूषण आज खतरे में है, पक्षी भी खतरे में है, जल का जीव भी खतरे में है, और यहाँ तक कि देश का नागरिक भी आज खतरे में है। जी विजयलक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आहूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को कि मंडीदीप जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे हालात किस तरीके से बने हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो केमिकल है पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है और हालात इस तरीके से बने हुए हैं। देखिए, जो नदी है बेतवा नदी और कलियासोत नदी जो जीवनदायिनी है मध्य प्रदेश के लिए, उसकी